जय हिंद। आप सभी को चैनल पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। आज क्लास 10th और 12th के लिए वोकेबलरी का सेक्शन लाए हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें 10 साइनोनिम है जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 10 साइनोनिम है जिस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे 12th में हो चाहे 10th में हो। और ज़्यादातर 12th में पूछा गया है, 10th में कम पूछा गया है, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इसके कारण से आवाज़ प्रॉपर नहीं जाएगा, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि 100% से सिखा पाऊँ। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन। यह क्वेश्चन पूछा गया है। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। पार्डन माने क्या होता है? क्षमा करना। तो देखिएगा ध्यान से आप पनिश का मतलब होता है दंड देना, दंड देना। अब ब्लेम का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, आरोप। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज माने क्या होता है? मना करना। और फॉरगिव का मतलब ही होता है क्षमा करना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ही पूछ रहा है साइनोनिम में, यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है आंसर में कि पार्डन एंड फॉरगिव मीन एक्सक्यूज द फॉल्ट ऑफेंस। क्षमा करना या तो माफ़ करना होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, ध्यान से देखिएगा आप। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मना करना। डिनाई मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना या तो अस्वीकार करना। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। एग्री का मतलब होता है सहमत, सहमत। एलो का मतलब ये होता है सहमत। और रिफ्यूज मतलब होता है मना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ हिंदी भी लिखा गया है कि डिनाई एंड रिफ्यूज मीन टू डिक्लाइन स्टेट, जैसे कि मना करना होता है और अस्वीकार करना होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। नहीं बोलता है कि हमको आज बहुत बेनिफिट हुआ है, तो बेनिफिट मतलब लाभ। तो डैमेज का मतलब होता है कि खतरनाक, बोल सकते हैं डैमेज हो गया। और लॉस का मतलब हानि होता है। लॉस माने क्या होता है? हानि। और हार्म मतलब ये होता है हानिकारक, हानिकारक। और डैमेज का मतलब ये होता है हानिकारक है। तो इसका आंसर होगा एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बेनिफिट एंड एडवांस रिफर टू हेल्प फेवरेबल प्रॉफिट। अपने मतलब लाभ के लिए इस शब्द को उपयोग किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, जागरूक होना। अब बताइए, इग्नोरेंट का मतलब होता है कि इग्नोर करना, मतलब अनदेखा बोल सकते हैं, अनदेखा, अनदेखा। अनअवेयर का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है अनअवेयर मतलब अनदेखा। अब फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। और कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कॉन्शियस बोथ अवेयर ऑफ मीनिंग हैविंग नॉलेज ऑफ प्रिक्रिप्शन में, जागरूक या संचेत। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 देखिएगा। एनुअल का मतलब होता है वार्षिक, वार्षिक। मंथली मतलब होता है महीना। डेली मतलब दैनिक। और वीकली मतलब होता है साप्ताहिक। तो इसका आंसर हुआ ईयरली। ईयरली मतलब ये होता है साल में, और एनुअल मतलब ये होता है वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। तो याद रखिए एक्यूज मतलब ये होता है किसी को आरोप लगाना, दोष लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन आप ऑप्शन को भी देख लीजिए। प्रेस मैंने होता है प्रशंसा करना। प्रेस मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना। और देखिएगा, रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार। अप्रिसिएट मतलब भी होता है तारीफ करना या तो प्रशंसा करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना,
कन्वर्ट माने क्या होता है? बदलना। कीप माने होता है रखना। होल्ड माने होता है रोकना। और स्टॉप मतलब तो सबको जानते हैं कि रुकना होता है। तो चेंज मतलब बदलना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है खुशी। डिलाइट माने क्या होता है? खुशी। तो सौरो माने तो दुख होता है। सौरो का मतलब क्या होता है? दुख। फियर का मतलब होता है डर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा। और जॉय माने होता है खुशी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है। देखिए कि बोथ डिलाइट एंड जॉय मीन ग्रेट प्लीजर और हैप्पीनेस। यह आनंद और खुशी के लिए शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 जो है 4 बीट, यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 4 बीट। 4 बीट का मतलब होता है मना करना। 4 बीट माने क्या होता है? मना करना। मना करना। तो देखिए परमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को बांधना। परमिट करना, बांधना बोल सकते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है किसी को आदेश देना। और अलाउ का मतलब होता है सहमत। और बैन माने होता है किसी चीज़ को रोकना या तो किसी चीज़ को बंद करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो आज का ये अंतिम प्रश्न है। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से भाई बहन के पास शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, इसके कारण से आवाज़ ठीक नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में पूरा 100% से प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छा से पढ़ाएं। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। किसी को सहायता कीजिएगा तो उसको बोलते हैं हेल्प। समझ में आया? अब देखिए बाबू, स्टॉप का मतलब होता है रोकना। स्टॉप माने क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मतलब होता है मना करना। प्रिवेंट मतलब मना करना। हार मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक। अब एसोसिएट का मतलब होता है मदद करना या तो सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट। चलिए, और ऐसे ही भाई को प्यार दुलार देते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।